हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद ने 1951 के वित्त आयोग अधिनियम पारित करके इसके गठन व सदस्यों की योग्यताओं के बारे में कानून बनाए हैं। आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित के बारे में राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति प्रदान करना है। फर्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच करों से आय का बंटवारा तथा ऐसे करों से आय का विभिन्न राज्यों के बीच आवंटन। नेक्स्ट, उन सिद्धांतों का निर्धारण जिनके द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों की संस्तुति करना। नेक्स्ट, राज्यों की नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों की संचित निधि को बढ़ाना। राष्ट्रपति द्वारा मजबूत वित्त के हित के संदर्भित किया गया अन्य कोई मामला। क्रमांक 3 और 4 में दिए गए कार्यों को क्रमशः 73 व 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। फिर है भारत में सहकारी संघवाद। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने स्टूडेंट्स आपको लिखवा ही दिया था, जिसमें नीति आयोग एक इम्पॉर्टेंट था। नीति आयोग क्या है वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिए हैं इसमें पहले भी आपको। क्वेश्चन है, संघ शासन क्या है? संघ व परिसंघ में क्या अंतर है? नेक्स्ट, राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं? फिर है, समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं व अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, लेकिन आत्मा एकात्मक है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में सहकारी संघवाद पर एक निबंध लिखिए। भारत में सहकारी संघवाद। प्रसिद्ध समीक्षक ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। उनके शब्दों में भारतीय संघात्मक व्यवस्था एक ऐसी सहकारी संघवादी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार निहित है, लेकिन इसमें राज्य सरकारें इतनी कमजोर नहीं हैं कि वे केंद्र की नीतियों के लिए प्रशासनिक अभिकरण मात्र हो। सहकारी संघवाद केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सहयोग की प्रक्रिया है। इसमें क्षेत्रीय सरकारें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता पर आंशिक रूप से निर्भर होती हैं, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है कि इस वित्तीय सहायता से ऐसे क्षेत्रों का विकास होता है जो संविधान की दृष्टि से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 16 में इन परिषदों की सदस्यता का उल्लेख किया गया है। इनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सलाहकार। अध्यक्ष, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष एक केंद्रीय मंत्री होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन व्यवहार में केंद्रीय गृह मंत्री को भी
सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। सहकारी संघवाद में एक उपाध्यक्ष है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में एक उपाध्यक्ष होता है जो उस परिषद में शामिल राज्य का मुख्यमंत्री होता है। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री 1 साल के लिए चक्रानुसार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सदस्य किसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री उस क्षेत्रीय परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से 2 मंत्रियों की सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। यदि केंद्र शासित प्रदेश भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है तो राष्ट्रपति द्वारा उसके 3 सदस्यों को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। सलाहकार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक अधिकारी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में योजना आयोग द्वारा एक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। फिर है इसके कार्य। भारत में सहकारी